हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी सीरीज में चैप्टर प्लानिंग की केस स्टडी करेंगे। ये हमारा 4th चैप्टर है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या पूछा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें एक तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है। जब भी आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे माइंड में हमारे 5 फंक्शन आने चाहिए। 5 फंक्शन होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, तो वो पता होना चाहिए। Mention above which will help the company to acquire dominant position in the market। तो देखिए कौन सा फंक्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़िए। लक्ष्मी केमिकल्स लिमिटेड, ए सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वांटेड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30 to 55% इन द लॉन्ग रन। मीन्स वो ये चाहता है कि उसकी जो मार्केट में जो शेयर है वो 30% से बढ़ के 55% हो जाए। A recent report submitted by the Research and Development Department of the company had predicated a growing trend of herbal and organic products. On the basis of this report, the company decided to diversify into new variety of soap with natural ingredients having benefit and fragrance of jasmine, rose, lavender, mogra, lemongrass, green apple, strawberry. Miss इस हिसाब से उसने जो शॉप है वो तैयार की है इन फ्लेवर को यूज करते हुए। द यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शंस वाज टू प्रमोट इको फ्रेंडली लिविंग द कंटेम्परेरी लाइफस्टाइल। द कंपनी डिसाइडेड टू अलोकेट 30 करोड़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मीन्स कंपनी ने इस केस स्टडी में क्या किया है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है। कंपनी ने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है और उस ऑब्जेक्टिव सेट को अचीव करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर रही है कि हमें क्या क्या करना है। कंपनी ने क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो 30% से लेकर हमें 55% करना है। ये कंपनी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और कंपनी इस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो क्या कर रही है, अपनी जो शॉप की वैरायटी उसको डाइवर्सिफाई कर रही है इन डिफरेंट फ्लेवर में, ठीक है, जिससे हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इसके लिए उसने फंड भी एलोकेट किया हुआ है इसके अंदर। तो ये सारा फंक्शन कौन सा होता है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं और जो फंड होते हैं उसको एलोकेट करते हैं ताकि वो हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो ये हमारा फंक्शन होता है प्लानिंग। क्योंकि आप यहीं से पता लग गया होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमेशा प्लानिंग फंक्शन में सेट किया जाता है। बाकी जो हमारे 4 फंक्शन और रह जाते हैं उसमें प्लानिंग को ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं किया जाता। तो अब स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो चुका है। देखिए स्ट्रेटेजी यहाँ पे टाइप ऑफ प्लान आई है। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे फंक्शन है प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अब तो आपको पता लग रहा है कि हम चैप्टर 4th कर रहे हैं प्लानिंग का, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमें क्वेश्चन में एक केस स्टडी दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा फंक्शन है। तब हमारे सामने 5 के 5 फंक्शन हमारे पास होंगे, तब हमारे कंफ्यूजिंग होएगा। तो उस टाइम आप ये चीज देखिए, प्लानिंग की प्रोसेस को याद कर लीजिए। उस प्रोसेस के रिगार्डिंग इसमें कहीं भी फिट हो रहा है केस स्टडी में कोई कीवर्ड्स, तो वो हमारा प्लानिंग फंक्शन होगा। अब केस स्टडी नंबर 2 पढ़िए। Swasini, a home science graduate from a reputed college, has recently done a cookery course. उसने कुक का कोर्स किया कोई। She wishes to start her own venture with a goal to provide health food at reasonable price. She discussed her idea with her teacher, who encouraged her. After analyzing various options, देखिए ध्यान से, after analyzing various options of starting her business venture, they shortlisted the option। ये सारी बातें किस में आती है, आपने पढ़ा होगा प्लानिंग प्रोसेस, पीपी प्रिया प्रकाश वाली। उसमें था कि वो क्या करता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव को लिस्ट बनाता है, फिर उसको एनालिसिस करता है, उसका इवैल्यूएट करता है उसका, और फिर उसमें क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, शॉर्ट लिस्ट करता है। तो ये सारी बातें इस केस स्टडी में हो रही है। उसने क्या शॉर्ट लिस्ट किया, सेल रेडीमेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल्स। मीन्स इसने ये वाला जो अल्टरनेटिव है वो क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किया। एंड सत्तू मिल्क शेक्स।
Then they both weighted the pros and cons of both the shortlisted options. तो आप इसकी प्रोसेस देखिए, कुछ स्टेप्स इसमें हमारे प्लानिंग के कवर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, प्लानिंग फंक्शन होगा। अब आपको इसमें कोई भी फीचर्स बतानी है तो फीचर्स बता दीजिए कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं लाइन कोड नहीं करनी, हमें गिव एनी फीचर, कोई भी फीचर बतानी है तो बहुत सारी फीचर्स आप इसको लिख दीजिएगा। आल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन द फंक्शन डिस्कस इन द केसेज। अब आपको जो लिमिटेशन बतानी है वो इस पैरा में से लिमिटेशन नहीं बतानी है, हमें जो पैरा में जो फंक्शन डिस्कस किया है उसकी कोई भी लिमिटेशन बतानी है, तो आप इसकी लिमिटेशन बता सकते हो। 2+3 का क्वेश्चन है, 3 लिमिटेशन बता दीजिए कि प्लानिंग रिजिडिटी लाती है, प्लानिंग अनसर्टेनिटी मीन्स बिजनेस जो डायनामिक इन्वायरमेंट होता है उसमें वर्क नहीं कर पाता, ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, इनिशिएटिव लेवल को डाउन करती है, तो ये आप इसकी लिमिटेशन लिख दीजिए। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड, मेंशन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द अबव प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको स्टेप लिखना है। एंड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाई इन ए व्हाट टू नेक्स्ट स्टेप डज द मैनेजर हैव टू डू टेक। जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेप है उसके आगे के 2 स्टेप आपको नोट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3rd क्वेश्चन देखिए, ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, द मैनेजर वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन और इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग वेस्ट मटेरियल। अब देखिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो हाई स्पीड मशीन यूज करें, या वो क्या करें, सेल प्राइस इंक्रीज करें, या वो वेस्ट मटेरियल को यूज करें, जो टॉयज वगैरह बनाने में जो बच जाता है मटेरियल उसको। तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के उसके पास 3 ऑप्शन। तो ऑप्शन की बात होती है तो वो किस में होती है, कौन से फंक्शन में होती है, वो होती है हमारी प्लानिंग में होती है। तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा हो जाएगा, प्लानिंग कंसेप्ट हो जाएगा। ही डिसाइड द यूजिंग वेस्ट मटेरियल, उसने जो वेस्ट मटेरियल वाला जो ऑप्शन है कि वो टॉयज बनाएंगे तो उसने उसको अडॉप्ट किया। तो अब आप इसमें देखिए कौन सा उसमें स्टेप है। तो पहले उसने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज प्रॉफिट। अब लाइन कोड करते जाइए साथ साथ, इंक्रीज प्रॉफिट, ये क्या है, सेट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो डिफरेंट अल्टरनेटिव उसको लिस्ट किया, उसको इवेल्युएट किया और उसने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। सॉरी इम्प्लीमेंट की नहीं कह रहा, अभी वो डिसाइड की बात कर रहा है, तो यहाँ इम्प्लीमेंट वर्ड हम नहीं लिखेंगे। उसने क्या किया, इवेल्युएट कर लिया है कि हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको, जो स्टफ टॉयज है उसी को बनाने में हम उसको यूज करेंगे। तो ये 3 स्टेप आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट के 2 स्टेप इम्प्लीमेशन का आ जाएगा और फॉलोअप का आ जाएगा। तो एक तो इम्प्लीमेशन का आ जाएगा और एक फॉलोअप का आ जाएगा। इस हिसाब से आपके केस स्टडी नंबर 3 आपकी कवर हो गई। केस स्टडी नंबर 4, पहले हम इसका क्वेश्चन देखेंगे वो क्या पूछ रहा है। कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान है, ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी रिसेंटली डिलीट हो चुका है, तो आप इसके स्टडी को नहीं करेंगे। केस स्टडी नंबर 5, पहले हम इसके क्वेश्चन देखेंगे वो क्या पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच जिमी फेल्ड टू परफॉर्म बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 फीचर ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज डिफाइन इन पैरा ए। जो भी आप फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करो फर्स्ट पैरा में, उसके आपको 2 फीचर लिखनी है। आपको जरूरी नहीं है कि ये फीचर आपको केस स्टडी से लिखनी है, आप कोई भी फीचर लिख सकते हो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिखा होता कि 2 फीचर डिस्कस्ड इन अबव पैरा, ठीक है, या कोटिंग द लाइन, तब आपको लाइन कोट करनी है। लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना हो सके केस स्टडी से ही आप उसको आंसर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग पार्टीशन, कुंदन लाल came to Mumbai for Lahore with a lot of wealth. Keeping in view his innate ability to visualize and create things, he decided to work as a junior assistant in a film studio. उसने आते एक फिल्म स्टूडियो में जूनियर असिस्टेंट के जॉब पे काम किया। ओवर ए
period of time he gained experience and his work was well acclaimed. He decided to set up his own film studio. उसने अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया और उसने अपना फिल्म स्टूडियो बनाने का डिसाइड किया. Initially he was himself looking into every aspects of business, but as his work increased manifold and his own productivity reduced with age, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था इसलिए उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो कम हो रही थी. He hired Jimmy एज मैनेजर. उसने जिमी नाम के पर्सन को मैनेजर रखा. जिमी being immature in his work started giving booking for the studio. He would never decide anything in advance. देखिए वो क्या नहीं करता, वो कोई भी चीज को एडवांस में नहीं सोचता. मीन्स वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है. और डू एनी काइंड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट्स, कोई फोरकास्टिंग नहीं करता किसी चीज के बारे में. मीन्स वो क्या नहीं करता, वो प्लानिंग नहीं करता, वो प्लानिंग नहीं करता है. दिस लीड टू ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कन्फ्यूज. एज ए रिजल्ट गुडविल अर्न बाय कुंदनलाल ओवर द ईयर बिगेन टू डिक्लाइन. जो उसने गुडविल अर्न की थी वो क्या होगी, कम होगी. तो यहाँ पे आपका फंक्शन कौन सा है जो जिमी फेल हो गया, वो फंक्शन हमारा प्लानिंग. प्लानिंग क्यों, आप इसको लाइन को कोड करके लिख दीजिएगा. बिकॉज जिमी वुड नेवर डिसाइड एनीथिंग इन एडवांस. ठीक है ना, वो कभी किसी चीज को एडवांस में सोचता ही नहीं था. मीन्स वो प्लानिंग नहीं करता था, जिसकी वजह से हमारा जो कुंदनलाल की जो गुडविल थी वो सारी क्या हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 फीचर्स बतानी है, और भी 2 फीचर बता दीजिए आप. नंबर 6, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मेंशन इन द अबव पैराग्राफ. अब आप देखिए, अब आपको जो भी आंसर देने हैं इम्पोर्टेंस के वो आपको पैराग्राफ से ही देने हैं. डिस्क्राइब ब्रीफली द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच एडवर्सली इफेक्ट पायल बिजनेस. मीन्स पायल के बिजनेस की बात करें, मीन्स केस स्टडी में ही आपको लिमिटेशन ढूंढनी. तो क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर कंप्लीटिंग ए डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्री, ये पेस्ट्री है, Payal set up a small outlet at Goa airport to provide a healthy food option to the travelers. To begin with, she had decided to sell 5 types of patties, 3 types of pizzas and low sugar muffins in 4 flavors. Thus, by dividing in advance, dividing नहीं आएगा यहाँ deciding आएगा. By deciding in advance what to do and how to do, she is able to reduce the risk of uncertainty. देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंस है किसका, प्लानिंग का. reduce the risk of uncertainty and avoid overlapping and wasteful activities. तो हमारे इम्पोर्टेंस पूछे थे उन्होंने, तो ये हमारे क्या आगे, इम्पोर्टेंस आ गई. अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा क्वेश्चन में कि ये इम्पोर्टेंस होते हैं हमारी प्लानिंग के, तो आपको केस स्टडी में वो देखते याद आ जाएंगे. But sometimes her planning does not work due to some unavoidable circumstances like cancellation of flight due to bad weather condition, government alert etc., which adversely affect her client. तो देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा प्लानिंग है वो कुछ कई बार वर्क नहीं कर पाता. क्यों, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. मीन्स आप लिख सकते हो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट. मीन्स जब भी कोई चेंज होता है तो हमारा जो प्लानिंग है वो काम नहीं कर पाता. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी लिमिटेशन हो जाएगी कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट. और डायनामिक इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस लाइक वेदर कंडीशन, कभी मौसम खराब हो गया, कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने कुछ अलर्ट कर दिया. तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहे हैं. तो इस हिसाब से आपकी केस स्टडी हो जाएगी. जैसे मैंने केस स्टडी पढ़ी है वैसे आप इसकी केस स्टडी पढ़िएगा. ये सारी आपको पीडीएफ मिल चुकी है. केस स्टडी 7, द अबव पैरा डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. और हम उसी लिमिटेशन का नाम लिखना है. तो केस स्टडी में देखिए क्या लिमिटेशन बता रहा है. राहुल ए वर्कर इज गिवन ए टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर पर डे. उसको टारगेट दिया गया. ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग डिफरेंटली, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computer but would also reduce the cost of production of the computer. अब उसका जो काम करने का तरीका है वो कुछ अलग ही सोचता है, डिफरेंट सोचता है. तो उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक कर गया
कि एक ऐसा आइडिया जिससे असेंबलिंग टाइम तो रिड्यूस होगा, साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम ऑर्डर हिम टू कंप्लीट द वर्क एज पर द मेथड। उसके सुपरवाइजर ने उसको ऑर्डर दिया कि आपको जो कहा है वही काम कीजिए, और जो मेथड मैंने बोला, जो टेक्निक मैंने बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको काम कीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे कौन सी लिमिटेशन की बात हो रही है, रिजिडिटी होगी क्या? रिजिडिटी मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, रिजिडिटी नहीं होगी तो यहाँ कौन सी होगी, रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये हमने पढ़ा था उसकी फीचर्स में कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में क्या होता है, हर चीज़ फिक्स हो जाता है, और बाद में अगर कोई बंदा अपना इनिशिएटिव को कुछ करना चाहे कुछ भी, तो वो उसको नहीं कर पाता, कोई इनिशिएटिव वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लानिंग एक बार सेट हो चुका होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मतलब अवॉइड किया जा रहा है, इनिशिएटिव। तो इस हिसाब से खुद से क्वेश्चन बनाते जाइए आप, कोई भी केस स्टडी हो, आपको लग रहा है कि इसका दूसरे चैप्टर से कोई लिंक है तो आप उसकी केस स्टडी बनाइए, उसको उसमें फिट करिए, देखिए कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, आप ही अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 8, एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ABC Limited has a plan of increasing profit by 20%. It has devoted a lot of time. देख लीजिए, lot of time means क्या हो गया, time consuming and money involved, high cost। तो दो तो आपका ये यही हो गया, दो लिमिटेशन तो। But the competition starts increasing, so it could not change its plan. Could not change its plan means plan एक बार बन गया वो चेंज नहीं कर सकता। To beat its competitor because the amount of money has already been devoted to the pre-decided plan, कि ऑलरेडी हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी है हमारा प्लानिंग, क्योंकि एक बार पैसा लग गया भूल जाओ उसको, अब हम अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते, मीन्स नो फ्लेक्सिबल मीन्स रिजिडिटी है। तो ये तीन आपकी इसमें लिमिटेशन है, आपको दो ही पूछे तो, लेकिन आप एक्स्ट्रा लिख के आइए ताकि बाई चांस ऊपर गलत हो तो हो सके आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। केस स्टडी 9, आइडेंटिफाई 4 टाइप ऑफ प्लान। तो टाइप ऑफ प्लान वाला जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में कट चुका है अभी रिसेंटली, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही दे रखा आपको, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी मत करिए। केस स्टडी नंबर 11, नेम द टाइप ऑफ प्लान ऑफ कंपनी इज प्रिपेयरिंग। तो हमें टाइप ऑफ प्लान नहीं बताना, लेकिन क्वेश्चन आगे बढ़िए क्या है, स्टेट द स्टेप which the company follow to implement this plan quoting the line from the above para। ये हमारे सिलेबस में है, हमें स्टेप के बारे में बताना है जिसको कंपनी फॉलो करेगी प्लान को इम्प्लीमेंट करने की। तो आप इसको देख लीजिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इज फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द मार्केट। द कंपटीटर आर इंट्रोड्यूसिंग लोअर प्राइस मॉडल फॉर द मास कंज्यूमर who are price sensitive. For quality conscious consumer, company is introducing new model LED TV and DVD player with added features and new technology advancement. For this, the company raised extra fund of 5 crore. मीन्स कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही है, कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, अपना टारगेट सेट किया, मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो पहले यहाँ लिखिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया कंपनी ने, कि उसकी जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है तो मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, ये कंपनी का क्या है ऑब्जेक्टिव। फिर उसने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एक्शन लिया। कॉस्ट ऑफ एक्शन मीन्स होता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए उसको अभी जो क्वालिटी जो कॉन्शियस कंज्यूमर है उनके लिए LED TV और DVD प्लेयर उसने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये क्या है उसका कोर्स ऑफ एक्शन। और इस कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए उसने क्या किया, फंड एलोकेट किए, मीन्स पैसा कहीं से
एलोकेट किया है, तो एलोकेट फंड फॉर प्लान, उस प्लान के लिए उसने क्या किया, फंड को एलोकेट किया। कितना किया है, 5 करोड़ रुपीज, ताकि वो हमारा प्लान है वो अचीव हो सके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो इसमें आपको 3 स्टेप्स लिखने हैं। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपका ये रहेगा कि आपका जो मार्केट शेयर है उसको आपको हाइक करना। सेकंड है कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल एलईडी टीवी एंड डीवीडी प्लेयर विद एडेड फीचर, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। एंड एलोकेट फंड फॉर प्लान, तो इसमें लिख दीजिए कि कंपनी रेज एक्स्ट्रा फंड ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम द टैक्स। तो इस हिसाब से ये आपके इम्प्लीमेशन के 3 आपके स्टेप्स आ चुके होंगे जो कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 12, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव पैरा आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग, हमें फीचर्स पढ़नी है। Arush joins as a sales manager of a company dealing in naturotherapy product. Being proficient in his work, he knew that without good planning, he will not be able to organize. ध्यान से देखिए, without good planning, he will not able to organizing. मीन्स अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मीन्स प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टर, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस में से कोई भी फंक्शन हमारा नहीं होगा। आप प्राइमरी भी लिख सकते हो, बेसिक भी लिख सकते हो। और परफॉर्म एनी ऑफ अदर मैनेजर फंक्शन efficiently एंड इफेक्टिवली। ओनली ऑन द बेसिक ऑफ सेल फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। Besides, he will have to prepare sale plan regularly. Regularly means कौन सी एक्टिविटी है ये, कंटिन्यू एक्टिविटी। तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यू एक्टिविटी, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा रेगुलरली वाले को, उसमें लिख दीजिए कि वो रेगुलर बेस पे क्या करता है, सेल का प्लान करता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए कंटिन्यू एक्टिविटी। While preparing the sale forecast, he undertake intellectual thinking. ये इंटेलेक्चुअल थिंकिंग किस में आता है, हमने पढ़ा था मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज है ये, इन्वॉल्विंग फोरकास्टिंग, विजुअलाइजेशन एंड इशू जजमेंट रेदर देन विशफुल थिंकिंग और गेस वर्क। मीन्स तुक्का नहीं मारना, आपको फोरकास्टिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है और अपना माइंड को यूज करना है। मीन्स मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। Most importantly, all this planning activity will be meaningful only if they will coincide with the purpose for which the business is being carried out. Means ये क्या कर रहा है कि planning help in achieve the objective. Means ये कह रहा है कि तभी meaningful होगा जब आप जिस पर्पज के लिए इसको कर रहे हो उसी से उसको लिंक किया जाए। Means planning help in achieve the objective। तो इस हिसाब से ये हमारी फीचर्स हो चुकी है 4, तो आप इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द पैरा एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ध्यान से देखिए, ये बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर आ चुकी है बीच में। जायसर लिमिटेड इज ए कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग। The CEO of company want to increase their sale and earn more profit। मीन्स ये उसका क्या टारगेट है, सेल को इंक्रीज करना और प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करना। The consulted with the management consultant who suggest the top management of the company to work hard in thinking about the future, कि फ्यूचर के बारे में आप सोचे कुछ। In making business prediction and achieve the target since the business environment keep changing, whether in terms of technology improvements, shift in consumer preference or entry of new competitor in the market। कि आज का जो मार्केट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे चेंज आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से आए, चाहे हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो शिफ्ट हो रही है कभी कहीं, और बहुत सारे जो कंपटीटर उसकी एंट्री हो रही है मार्केट में। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है,
बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें चेंज हो रहे हैं, और जिसके वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो फ्यूचर के बारे में सोचना ही सारा हमारा क्या होता है, हमारा होता है प्लानिंग। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका हो जाएगा प्लानिंग। एंड सेकंड बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे चेंज आ गया, और चेंज का मतलब क्या होता है, डायनामिक। केस स्टडी नंबर 14, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो एक तो हमें ये बताना है, कोई भी दो। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफाई टू टाइप ऑफ प्लान, टाइप ऑफ प्लान हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट। अब चलिए क्वेश्चन में, लीरा लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनर सॉक्स, while making its plan the company takes into consideration the business environment। ये तो करना ही पड़ेगा, जब कंपनी अपना प्लान बनाएगी तो उसको बिजनेस इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंज इन इन्वायरमेंट बाय मेकिंग चेंज इन इट्स प्लान, मीन्स वो बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान रख रही है, वो क्या कर रही है, खुद को चेंज कर रही है। जैसे however it become difficult for the manager of company to accurately foresee future trend in the environment। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि difficult to foresee, difficult foresee means uncertainty। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, जिसकी वजह से हम उसको डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट या डिफिकल्ट टू फोरसी, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अनसर्टेनिटी। ये फीचर किसकी है, बिजनेस इन्वायरमेंट की। कंपटीशन इन द मार्केट अपसेट इट्स फाइनेंस प्लान, देन सेल टारगेट हैव टू बी रिवाइज्ड एंड अकॉर्डिंगली कैश बजट आल्सो नीड टू बी मॉडिफाइड सिंस दे आर बेस्ड ऑन सेल फिगर। ठीक है, अब ये लाइन जो हमने अंडरलाइन किया है, हाउएवर it become difficult for the manager of the company to accurately foresee future trend in the environment। मीन्स एक तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर पता लगी कि ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। सेकंड, हमें प्लानिंग की लिमिटेशन पता लगी कि ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है उसमें हमारा जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं कर पाता, मीन्स प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। मीन्स वो डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई इन ए। आपको स्टेप बताना है, कोटिंग द लाइन, मीन्स जो केस स्टडी में जो स्टेप फॉलो किए गए उसके बारे में आपको बताना है। तो पढ़िए, पान मसाला एंड सन्स इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, इट डिसाइड टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इट हैज मेनी ऑप्शन। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, प्लानिंग फंक्शन होगा, क्योंकि जो ऑप्शन की बात होती है उसको इवैल्यूएट की बात होती है, उसको सेलेक्ट की बात होती है, इंप्लीमेंट की बात होती है। ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी प्लानिंग में, तो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, प्लानिंग फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा, दैट इज प्लानिंग। सेकंड में उसके स्टेप्स, तो पहले आप देखिए वो क्या कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कि प्रॉफिट इंक्रीज एटलीस्ट 20% इन नेक्स्ट क्वार्टर। तो आप इसका स्टेप इस साइड लिख दीजिएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या कर रहा है, वो लिस्ट करता है, लिस्टिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। टू ऑप्ट द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन टू अचीव द टारगेट। उसने ऑप्ट कर लिया, मीन्स उसने क्या किया, इवैल्यूएट कर लिया, इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव। तो इस हिसाब से ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके स्टेप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 16,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, क्रॉस कर दो। स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लान, ये हमारे काम का क्वेश्चन है। एंड वन वैल्यू विच कंपनी वांट टू कम्युनिकेट, तो देखते हैं क्वेश्चन। ए रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन एनसीआर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन इन इट्स मार्केट शेयर ड्यू टू internal mismanagement. Therefore, it has planned to increase its production capacity at its Gurgaon plant by manufacturing low-price eco-friendly car for price-sensitive consumer and introducing new model with added features for quality-conscious consumers. For this company issue share to the public and raise of 150 crore. अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11 था शायद, उसके जैसे क्वेश्चन है कि हमने पहले टारगेट सेट किया। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिर हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ एक्शन लिया और हमने फंड को एलोकेट किया। तो वही आप यहाँ तीनों लिख दीजिएगा। पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया। सेकंड हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन को हमने प्लान किया कि आपको इको फ्रेंडली लो प्राइस वाली कार निकालनी है प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर के लिए, और न्यू मॉडल निकालना है, कुछ एडिड फीचर भी डालनी है जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर है उनके लिए। और एक क्या क्या? एलोकेट फंड। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द एबो पैरा, आपको फंक्शन बताना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाई इन पार्ट ए। जो भी आपने फंक्शन आइडेंटिफाई किया पार्ट ए में, आपको उसके स्टेप बतानी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये 6 मार्क आ जाता है, कई बार 1 मार्क का ये होता है, 5 मार्क का ये होता है। लेकिन ये जो 1 मार्क होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाई चांस हमने फंक्शन गलत चूज कर लिया तो हम स्टेप भी गलत दिखाएंगे, अल्टीमेटली हमारा सारा क्वेश्चन 0 हो जाए। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, केस स्टडी को ध्यान से पढ़िए, देखिए कि उसमें कौन सा फंक्शन आ रहा है। फंक्शन हमारे 5 ही है, इसके अलावा हमारा कोई फंक्शन नहीं है, तो आप इसको चेक कीजिए। अब केस स्टडी में देखते हैं। Aguilar Limited, a well-known automobile manufacturing company in India. The company planned to increase the sale of its sedan car by 20% in the next quarter. In order to achieve the desired target, marketing team of company considered the impact of policy of government towards diesel vehicle and the level of competitions. मीन्स इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मार्केटिंग टीम है वो क्या कंसिडर कर रही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है डीजल व्हीकल के रिगार्डिंग। जैसे 10 साल की पासिंग है या 15 साल की होती है पेट्रोल वाली, तो इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, इसको कंसिडर कर रहा है इस मैटर को। एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने पहले तो टारगेट रखा है कितना, 20% कार का। तो ये क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है। सेकंड उसने क्या किया, ये पॉलिसी को कंसिडर कर रहा है, लेवल ऑफ कंपटीशन को चेक कर रहा है। तो ये सारी क्या कर रहा है, परमाइज को डेवलपिंग कर रहा है। तो डेवलपिंग परमाइज मीन्स अजम्पशन तैयार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे रहेगी, कंपटीशन का लेवल है वो कैसा रहेगा। तो ये हमारे होते हैं डेवलपिंग परमाइज, जिसको आप अजम्पशन भी बोल सकते हैं। दे एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन। अब देखिए वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, लाइक क्या क्या ऑप्शन है, ऑफरिंग मोर डिस्काउंट टू डीलर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोवाइडिंग मोर कस्टमर फ्रेंडली फाइनेंस ऑप्शन, लकी ड्रॉ टेस्ट ड्राइव, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग, ऑफरिंग मोर ऑफ फ्री एसेसरीज ऑन द परचेज ऑफ कार। ये सारी चीजें इसके पास क्या ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिस्ट द अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव की क्या कर रहा है, लिस्ट बना रहे हैं कि कितने अल्टरनेटिव है उसके पास 5 अल्टरनेटिव है, तो उसने उसकी लिस्ट बनाई। ए थोरो एनालिसिस ऑफ द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन इज डन कीपिंग इन द व्यू ऑफ रिलेटिव वायबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन। मीन्स वो उसको क्या कर रहा है, वो इवेल्युएट कर रहा है उसको।
उसकी वाइबिलिटी मीन्स होता है उसकी फिजिबिलिटी, वाइबिलिटी को हम फिजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। The company decided to pursue the option of offering more discount to dealer and consumer in order to boost the sale of sedan car। तो अब कंपनी ने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। कंपनी ने क्या कर लिया, सिलेक्ट द प्लान। सिलेक्ट द प्लान की जगह आप सिलेक्ट द अल्टरनेटिव लिखिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव। In order to implement the plan, they determine the various discount package and communicate the same to their product dealer to make the prospective consumer aware about the new available benefit. Advertisement and made through various sources of print and electronic media। ये सारा काम करता है। The market analysis of company keep a close watch। उसने प्लान क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये हमारा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इम्प्लीमेंट द प्लान। और यहाँ पे आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, द मार्केट एनालिसिस ऑफ कंपनी की पे क्लोज वॉच। क्लोज वॉच का मतलब क्या होता है, फॉलो अप करना, उसको फॉलो अप कर रहा है। ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम द सेडान कार टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव बाय द कंपनी टू प्रमोट इट्स सेल। ठीक है, कि इसकी सेल का प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए वो उसको क्लोज वॉचिंग कर रहा है, मीन्स फॉलो अप कर रहा है जो हमने प्लान को इम्प्लीमेंट किया था। तो इस हिसाब से आप इसके स्टेप लिख दीजिएगा, वो लाइन को कोड करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नेम द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड नेम ऑफ द वैल्यू ओवरलुक बाय पलविंदर सुप्रिया। अब देखिए पलविंदर जी का क्या रोल है। पलविंदर इज वर्किंग एज सुपरवाइजर इन अल्फा लिमिटेड टू अचीव द टारगेट ही वांट टू ट्राई ए न्यू मेथड एंड डिफरेंट वे ऑफ allocating the work. His superior did not permit him and force him to do the work strictly as per the plan। अभी हमारा एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें भी वो कुछ डिफरेंट कर रहा था, लेकिन उसके सुपीरियर ने कहा कि आपको मेरे मेथड के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। सेम टू सेम केस स्टडी यहाँ पे है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। तो यहाँ कौन सा लिमिट आ रहा है, उसके इनिशिएटिव लेवल को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, मीन्स क्रिएटिविटी को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा लिमिटेशन आ जाएगा, रिड्यूस क्रिएटिविटी। एक चीज यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्रिएटिविटी और रिजिडिटी में फर्क होता है, ध्यान रखिए। रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिजिडिटी मीन्स होता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मीन्स वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। प्लानिंग चेंज नहीं होता, मीन्स वो रिजिडिटी है। ठीक है, और आपके इनिशिएटिव लेवल को इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे, मीन्स आपके वहाँ पे क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। और आपकी कौन सी वैल्यू को ओवरलुक किया जा रहा है, तो आप उसको लिख दीजिएगा। इसमें आपको जो इनिशिएटिव लेवल है उसको आपको इग्नोर किया जाता है, तो इग्नोर इनिशिएटिव। क्वेश्चन 19 में भी आपको लिमिटेशन पूछा है और 2 लिमिटेशन और बतानी है इसके अलावा। द मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड इज सेट अप द टारगेट ऑफ सेलिंग 10,000 यूनिट पर वीक एंड मेड ऑल देयर प्लान बेस्ड ऑन दिस टारगेट, बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी मीन्स हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से विच रिड्यूस देयर कॉस्ट, द ABC लिमिटेड कुड नॉट अचीव द टारगेट। मीन्स ये कह रहा है कि हमारा जो प्लानिंग है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता, मीन्स प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। मीन जैसे ही हमारा कुछ चेंज हुआ टेक्नोलॉजी का या कुछ भी चेंज हुआ, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट चेंज तो होता ही रहता है, तो अब हमारा प्लानिंग क्या होगा, फेल हो जाएगा, हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट के स्टडी नंबर 20, यही पूछा आपको लिमिटेशन। अल्फा लिमिटेड स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन हायर स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर द फ्रेमिंग देयर प्लान एंड कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। द कंपनी कट डाउन देयर कॉस्ट बाय कैंसिलिंग द एम्प्लॉय ट्रिप फॉर रिएक्शन। अब अल्फा लिमिटेड ने प्लानिंग करने के लिए क्या किया, बहुत सारे स्पेशलिस्ट पीपल्स को क्या किया, पैसा दिया, मीन्स उसके ऊपर मनी स्पेंड किया, और उसके बदले में उन्होंने जो एम्प्लॉय की जो ट्रिप जानी थी, जो उनको LTC मिलनी थी, वो कैंसिल कर दी। तो एक तो बताइए इसमें लिमिटेशन कौन सा है, इसमें देर का स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी मीन्स इन्वॉल्व हाई कॉस्ट।
हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। और कौन सी वैल्यू ओवरलुक किया जा रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स है उसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है कि कुछ टूर का भी टाइम मिले इस भागम भाग जिंदगी में, तो उसकी जो साइकोलॉजी की नीड्स है उसको यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी 21, नेम द टाइप ऑफ प्लान, ये हमारे नहीं है। नेम द फीचर्स ऑफ द प्लान, हमें प्लान की फीचर बतानी है। और वैल्यू इम्पेक्टेड बाय द कंपनी। ABC Limited announced a plan nobody would smoke in the organization premises, and they further added that certain penalty will be imposed on employee. Overlooking this, अगर कोई नहीं ध्यान रखेगा इसका तो उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी फीचर आपको नजर आ रही है? यहाँ पे आ रही है रिजिडिटी, मीन्स ये फिक्स है, पेनल्टी लगेगी चाहे वो कोई। आज के लास्ट केस स्टडी 22, हमें बताना है टूल लिमिटेशन। Alpha Limited has a big plan of increasing profit by 20%. The company spent lot of time and lot of money. तो दो फीचर हमारी हो गई है, तो टाइम कंज्यूमिंग और एक क्या होता है इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है। द कंपटीशन स्टार्ट इंक्रीजिंग सो इट कुड नॉट चेंज, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था इस तरह का। कुड नॉट चेंज, हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पे क्या है रिजिडिटी है। तो इस हिसाब से ये हमारी केस स्टडी कंप्लीट बिजनेस इन्वायरमेंट की हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। आज की क्लास में हमने प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडी कंप्लीट कर ली है 1 to 22। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा टाइप ऑफ प्लान था वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने टाइप ऑफ प्लान को इसमें इग्नोर किया है। तो बाकी की स्टडी आप भी देख लीजिएगा। इसमें मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन आता है वो जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारा क्वेश्चन आता था डायमेंशन के ऊपर, मोस्टली इसमें ये एक तो आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्लस में उसके स्टेप के करने पड़ेंगे। तो आप इसको स्टेप को अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे आपको केस स्टडी ये 6 मार्क के आसपास केस स्टडी आती है इसकी, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स कवर हो जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।